हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज की वीडियो बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं, ये हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरियल जो आपको आज बताया जाएगा। तो आप इसको बिना स्किप किए अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न में से मिलने वाले हैं। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए हम बिना देर किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन में दिया गया है, ए में कार्बन डाइऑक्साइड से, बी में जल से, सी वायु से और डी पर्णहरित के विघटन से। तो हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं तो उनमें से जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। वो किससे निकलती है? मुझे ऑप्शन इसमें बी दिया गया है, जल से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जल से ही ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि जल का जो फार्मूला आपको दिया गया है उसमें होता है H2O। तो प्रकाश संश्लेषण में जल से ही ऑक्सीजन गैस निकलती है। आप अच्छे से जान गए होंगे। अगला प्रश्न आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कई बार पूछा जा चुका है, प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में, बी हरित लवक के ग्रेना में और ऑप्शन सी में राइबोसोम में और डी हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस में से होती है? मुझे इसमें से सर्च करना रहता है। बोर्ड एग्जाम में मेरे पास बहुत पर्याप्त समय नहीं रहता है। मुझे उसमें से दिए गए ऑप्शन से चुन करके प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो जब हमें ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो हमें सर्च करना रहता है। इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है। आपने अगले प्रश्न में देखा ही है। अगला प्रश्न चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है ATP तथा NAD+2H, बी में दिया गया है ATP तथा ग्लूकोज, सी में दिया गया है ATP तथा NADP+2H और डी में दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनते हैं ये मुझे सर्च करना है। ऑप्शन इसमें हमारा जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से मुझे सर्च करना है। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही है, ATP तथा NADP+2H से ही ये ग्रेना बनते हैं, ग्रेना में बनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अवशोषित मीन्स खींचना, आकर्षित करना। ऑप्शन दिया गया है, ए में जल, बी खनिज लवण, सी प्रकाश ऊर्जा और डी ऑक्सीजन। तो क्लोरोफिल की जब क्रिया होती है पौधों के द्वारा तो वो किस चीज़ को अवशोषित करता है? तो मुझे इसी को बताना है और इसमें मुझे सर्च करके लिखना रहता है। तो उस समय क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, क्योंकि क्लोरोफिल अवशोषित करता है किसको? प्रकाश ऊर्जा को, और तभी हमारा वो संस्करण पूरा होता है। अगला प्रश्न, हरित लवक के स्ट्रोम में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रकाशीय अभिक्रिया, बी अप्रकाशीय अभिक्रिया, सी में ए और बी दोनों अभिक्रियाएं और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मुझे इसमें भी वही करना है। सबसे पहले हम दिए गए ऑप्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद में उसके सही चुनाव को कर करके और मुझे अपनी उत्तर पुस्तिका में टिक करना होता है। तो इसमें चारों ऑप्शन में हमारा ऑप्शन
बी सही है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। इसमें जो है हरित लवक के स्ट्रोम में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। आपने पहले के वीडियो में अगर जो है देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी। अगला प्रश्न, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन में दिया गया है श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी प्रोटीन संश्लेषण। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6 और इसके चारों ऑप्शन जिसको आप देख चुके, पढ़ चुके। तो हम जो है इसके ऑप्शन को पता लगाते हैं और इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, प्रकाश संश्लेषण। ये पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन में दिया गया ए में कोशिका द्रव्य में, बी में माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में और डी केंद्रक में। तो मुझे इसमें भी ऑप्शन को चुनना है। अब इन चारों ऑप्शन में एक ही मेरा सही है और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी में क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा इसमें से ऑप्शन, चारों ऑप्शन को हम पढ़ चुके और इसमें से मुझे सही ऑप्शन को चुनना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। ये सारी क्रियाएं जो है उसके लिए आवश्यक हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? विषमपोषी का मतलब समझ ही गए। ऑप्शन में दिया गया है फफूंदी, बी में दिया गया है फीता क्रीम, सी में दिया गया है ईस्ट और डी मनी प्लांट। तो विषमपोषी का मतलब आप समझ ही गए हैं। तो मुझे इसमें ऑप्शन को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, जिसको हम मनी प्लांट के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये विषमपोषी नहीं होता है और इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि यदि हमारे अन्य वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उनकी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख करके और उसको टच करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आप ये जान ही गए कि ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। ए अमाशय, बी ग्रहणी, सी ग्रसनी, डी कृमिरूप परिशेषिका। कृमिरूप परिशेषिका। तो आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लें। आहार नाल की सी आकार की संरचना है, ये किसकी होती है? हमारे इसमें जो ऑप्शन दिया गया है तो आहार नाल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जिससे हम आहार को अंदर ले जाते हैं और फिर वो जो है हमारे आहार नाल के माध्यम से हमारे स्टमच के अंदर इंटर होता है, प्रवेश होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ग्रहणी, यानी उसी की ग्रहणी की ही सी आकार की संरचना होती है। और अन्य बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें। अगला प्रश्न आपके समक्ष, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती, बहुत अच्छा प्रश्न, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है 5.8 सेंटीमीटर, बी में दिया गया है 25 से 30 सेंटीमीटर,
यानी 25 से 30 सेंटीमीटर, सी में दिया गया है 1.5 मीटर और डी में दिया गया है 15 फीट यानी 15 फीट। तो ग्रास नली की लंबाई मुझे पता करना है। तो हम जैसा कि अपने क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, बुक के माध्यम से भी पढ़ चुके होंगे कि इसकी लंबाई जो है, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, यानी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितना होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर तक ही होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 2 जोड़ी, बी 3 जोड़ी, सी में 4 जोड़ी और डी में 5 जोड़ी। आप मनुष्य के लार ग्रंथियों की संख्या मुझे बताना है, इसमें से कितने जोड़े में होती है। तो हम अगर इसके पहले लार ग्रंथियों के बारे में नहीं अध्ययन किया है तो हम कर लेंगे। आज तो ऑप्शन को चुन करके हम बताएंगे ही, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से होता है, इसलिए मुझे इसको और अधिक विस्तार से मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है बी सही है, 3 जोड़ी, यानी लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। अगला प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृम रूप परिशेषिका का भाग है। कृम रूप परिशेषिका का भाग है। ऑप्शन ए छोटी आंत, बी अग्नाशय, सी बड़ी आंत जिसको कोलन भी बोलते हैं और डी ग्रास नली। इसमें से मुझे ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है। तो हमें जो है सबसे पहले इन चैप्टरों का अच्छे से अध्ययन करते रहना है, जिससे मुझे ऑप्शन को चुनने में कोई कठिनाई ना हो। और यहाँ पर तो आप अच्छे से पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, बड़ी आंत जिसको हम कोलन बोलते हैं, कृम रूप परिशेषिका का भाग है। ये कृम रूप परिशेषिका का भाग है। अगला प्रश्न, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तभी कुछ दिन के बाद उसके अंदर दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और जो प्रारंभिक दांत निकलते हैं उसी को दूध के दांत कहते हैं। अब उसकी संख्या कितनी होती है ये मुझे बताना है। तो हम दांतों के बारे में बहुत सारा अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं और किसका क्या कार्य होता है, ये सारी जानकारियाँ मुझे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं जो है अध्ययन किया है तो हम अगले वीडियो में भी आपको बताएंगे इसमें, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो इसके मुझे जवाब देने हैं। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। कितना होता है? 20, जिसको 20 बोलते हैं। यानी मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। और जो जब वो वयस्क होते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 8। चवर्णक मीन्स होता है चबाना, यानी मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों यानी चबाने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये मुझे बताना है। तो इसमें से ऑप्शन में आपके दिया गया है 2, 4, 6, 8 करके ए बी सी डी में, तो मुझे सही संख्या को बताना है। और सही संख्या हमारी कौन सी है आप जान चुके होंगे या ना जान पाए हो, तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी दिया गया है, इसमें 6 संख्या होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या 6 होती है, जिसको अंग्रेजी में हम 6 बोलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रास नली द्वारा पर लटकी हुई पट्टी के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है एपीफेनिक्स, बी एपिग्लोटिस और सी एल्वियोलाई और डी श्लेष्मावरण। तो इसमें से ही मुझे सही ऑप्शन को चुनना है। तो ग्रास नली द्वारा जो उसकी पट्टी होती है, कार्टियोलॉजी रचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाती है,
इसको मुझे लिखना है। तो ये चारों ऑप्शन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और मुझे इसमें से सही उत्तर को टिक करना रहता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, एपीग्लोटिस, वो कार्डियोलॉजी रचना कहलाती है। आपने अभी तक जितने प्रश्नों को देखा अच्छे से देखते रहें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यकृत स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है, स्रावित मीन्स होता है बहना, और वो कौन सी चीज को बाहर करता है? इसमें दिया गया है ए लार, बी में जठर रस, और सी में पित्त रस, और डी में अग्नाशय रस। तो यकृत के द्वारा क्या स्रावित होता है या यकृत क्या स्रावित करता है, ये ऑप्शन में दिया गया है और इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। जो है उसमें से आपको सही जवाब जो है चुन करके बताना है। तो जब चारों ऑप्शन को हम पढ़ते हैं और उसके बाद में मुझे वैसे भी चैप्टर के माध्यम से भी अध्ययन किया होगा, तो यकृत क्या स्रावित करता है आपको पता लग चुका होगा। तो आइए हम बिना देर किए इसके ऑप्शन पर टिक करते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, पित्त रस, क्योंकि पित्त रस जो है ये क्या होता है कि यकृत के द्वारा ही स्रावित होता है। अगला प्रश्न, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। ऑप्शन में ए में दिया गया है पाचन, बी क्रमाकुंचन, और सी परिसंचरण, और ऑप्शन डी हमारा है अवशोषण। तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं, मुझे चारों ऑप्शन में पता लगाना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है और उसमें हम जो है चुन करके लिखते हैं। ऑप्शन हमारा इसमें से बी सही है, इसको हम क्रमाकुंचन कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्रमाकुंचन कहते हैं। तो हम अगर अभी से ही बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मुझे पता लग गया क्रमाकुंचन जो है ये पेशीय संकुचन को बोलते हैं। जठर रस स्रावित करता है, अभी आप जो है रस के बारे में आप देख ही रहे थे। तो जठर रस स्रावित होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है अग्नाशय से, बी पित्ताशय से, और सी अमाशय से, और डी यकृत से। यकृत से, अभी यकृत के बारे में आप पहले ही देख चुके हैं वो क्या स्रावित करता है, तो मुझे पहले ही पता लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हम जठर रस स्रावित करता है, यानी कौन करता है, अग्नाशय करता है कि पित्ताशय करता है कि अमाशय करता है कि यकृत करता है, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से मुझे सही उत्तर पर टिक करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, अमाशय, अमाशय से ही जठर रस स्रावित होता है। अब रस जो है के बारे में आप जान ही गए, जठर रस जो है अमाशय से ही स्रावित होता है। अगला प्रश्न, ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, यानी वो कौन सी क्रिया करता है और किस पर? ऑप्शन ए प्रोटीन पर, ऑप्शन बी स्टार्च पर, ऑप्शन सी वसा पर, और ऑप्शन डी लवणों पर। तो इसमें भी मुझे एक ऑप्शन जो सही है उसी पर टिक करना है। तो ये चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद मुझे इस पर सही ऑप्शन को चुनना है। सही ऑप्शन हमारा ए है, प्रोटीन पर। ट्रिप्सिन जो एंजाइम जो है क्रिया करता है किस पर? प्रोटीन पर। तो आप आज 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के जो है पढ़ चुके हैं। इसके अगले पार्ट में आपको और बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अन्य वीडियो में आपको बहुविकल्पीय और जो है अन्य जो विस्तार से पढ़ाने योग्य प्रश्न है उस पर भी वीडियो मिलेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन पर जो है टिक हम लगा चुके हैं, प्रोटीन पर। और यदि पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो हम कई बार वीडियो के बीच में ही बता चुके हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी जा रही है,
उस पर आप क्लिक करके हमारे अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। हिंदी के भी बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज आपके चैनल पर उपलब्ध है, जो लगातार जो है बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो है लगातार वीडियो पढ़ रही है। अंग्रेजी ग्रामर में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशंस, उसके रूल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट इत्यादि पढ़ रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।